लग्न राशि के ऊपर ग्रह चलते हैं या अष्टम में कोई ग्रह बैठता है तो बहुत कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन वो परिवर्तन पता नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि हम लोग एनर्जी के अनुसार उस एनर्जी प्रोन नहीं होते हैं, यानी हम लोग थोथले थोथले होते हैं। और क्योंकि हम उतना मेडिटेटिव नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग उतना ज़्यादा ऊर्जाओं को समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण क्या परिवर्तन घटा है उसको हम लोग अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन कोई ज्योतिष, कोई एस्ट्रोलॉजर जो एनर्जी के सेक्टर के ऊपर काम करता है, ऊर्जाओं को समझता है, वो किसी को भी, किसी का भी आदमी का या किसी का घर का या अपने क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहा है और आने वाला समय में क्या होगा उसको पता चल जाता है, वो समझ जाता है, उसको भान हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी को समझता है। आप जैसे ही आपके राशि लग्न के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस समय मकर लग्न मकर राशि, कुंभ लग्न कुंभ राशि, मेष लग्न मेष राशि, मीन लग्न मीन राशि, सिंह लग्न सिंह राशि, मिथुन लग्न मिथुन राशि, कर्क लग्न कर्क राशि। कर्क को क्यों ले रहे हो? वहां तो कोई ग्रह नहीं बैठा है, नहीं है, लेकिन आगे पीछे गुरु और केतु चल रहे हैं। यानी जैसे जैसे आपके राशि लग्न के पास पास या ऊपर ग्रह गोचर करते हैं तो आपके जीवन में, आपके ऊर्जाओं में, आपके भावनाओं में, आपके बुद्धिमत्ता में, आपके घर में, आपके कार्यक्षेत्र में, आपके हर एक क्षेत्र में, यानी आपका प्रेजेंस के माध्यम से एक प्रचंड परिवर्तन होना चालू हो जाता है। लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि बड़े छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे परिवर्तन आते रहते हैं ना, तो आपको भान नहीं हो पाता है। और जैसे ही वो परिवर्तन स्थूल रूप लेना चालू करते हैं तो फिर आप, अरे बाप रे, ऐसा हो गया क्या? ऐसा तो हम सोचे नहीं थे। क्योंकि हम सब एक एक लाइट कंडीशन पे चलते हैं। जैसे अभी सोचो कि कोई मेष राशि और कुंभ लग्न कुंभ राशि, मीन लग्न मीन राशि वाला, इनका 7.5 चल रहा है, सिंह राशि रंग लग्न, और उसका हस्बैंड वाइफ, लबरा लबरी, दाम्पत्य दाम्पत्याणी, ऐसा कुछ है। और कल तक सब ठीक ठाक था, एकदम मुंबई का लड्डू मधु झर रहा था, और अभी ग्रह गोचर स्थिति हो गया और एक दूसरे के ऊपर शक, डाउट, एक दूसरे को कैसे मतलब नीचा दिखाना है, एक दूसरे को समझ से परे होना है, एक दूसरे को समझ नहीं पाना है, और बिना फालतू का झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, दोषारोप, गलत नासमझी, और अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और सबसे इम्पोर्टेंट बनता है कि जो आप मैसेज कन्वे करते हो, वो मैसेज एक दूसरे के प्रति जो पॉजिटिव वे में जाना चाहिए वो नेगेटिव में चला जाता है, और वहाँ पर कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है, और एक दूसरे को समझ नहीं पाने के कारण आपस में अनबन होना चालू हो जाता है, एक दूसरे को नहीं समझने का कंडीशन चालू हो जाता है, जिसके कारण लंबे समय तक एक दूसरे के साथ वैमनस्यता, एक दूसरे के साथ अविश्वास, एक दूसरे के साथ घटियापंती बढ़ना चालू हो जाता है। इस समय अगर थोड़ा भी समझदारी हो, और अगर आप अपने पार्टनर, अपने लवरा लवरी, अपने स्पाउसा स्पाउसी, दाम्पत्य, फ्रेंड सर्कल, आपके पार्टनरशिप, उसको समझा सकें। नहीं समझेगा, मानता हूँ, आपका बात का कोई मूल्य नहीं रहेगा, मानता हूँ, लेकिन खुल के बोल दो तो आदमी समझ जाएगा। लेकिन हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं, और नहीं भी बोलना चाहिए, क्योंकि सामने वाला को अब तो अभी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी आके समझाए तो नहीं समझेगा। और जिसके अच्छा समय है तो पकड़ लो, वो अच्छा निर्णय लेके कोई अच्छा काम कर देगा, लेकिन जिसके पास उस प्रकार का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, या उस समय का तकाजा को नहीं समझ रहा है, या साढ़े साथी को नहीं समझ रहा है, और उस समय अपने भाव, घमंड, तमंड के कारण कोई गलत निर्णय लिया,
तो लंबे समय तक उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ जाता है और हैवी लॉस उसके लाइफ में आके खड़ा हो जाता है। वहाँ से मुक्ति पाना असंभव होता है और ज़िंदगी नरक हो जाता है। अगर इस समय आप देखोगे तो एग्जाम्पल सिंह राशि, तो इस समय सिंह राशि, मीन राशि, मेष राशि वाले, कुंभ राशि वाले अगर कहीं घर बनाते होंगे, और मैं देखा हूँ ऐसा बहुत सारे लोग, देखिए घर बनाने से पहले हम लोग ज़्यादातर देखते हैं गुरु शुद्धि है कि नहीं, सूर्य शुद्धि है कि नहीं, तारा शुद्धि है कि नहीं, और बाकी पाप ग्रहों का परिस्थिति और क्या है। लेकिन सोचो, जिस समय सिंह राशि के लग्न में केतु बैठा है, अष्टम में शनि बैठा है, और इस समय घर बनाओ या कोई भी काम करो तो उसमें बाधा नहीं देगा तो किसको देगा? बाधा तो देगा। जिस बाधा का परिणाम बड़ा आने वाला समय में बहुत बड़ा भूचाल ला के खड़ा कर देगा। मैं बहुत से लोगों को देखा हूँ, जिस समय 7.5 लगा है उस समय कोई घर बनाया और वास्तु गलती किया, और उसका परिणाम वहाँ जो आदमी घुसेगा वो मरेगा, या फिर मुरबी का मृत्यु हो जाना, या फिर ऐसा घर का अननेसेसरी एक्सटेंशन कर दिया, कलर चेंजेस कर दिया, और वास्तुशास्त्री का जो सही आइडिया लेना चाहिए नहीं लिया। ऐसे कंडीशन पे देखा गया है ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लॉस, और बैंक करप्ट हो जाना, सब कुछ खत्म हो जाना। मैं तो बहुत सारे ऐसे वास्तु को देखा हूँ जहाँ पर घर बनाते ही मैं बोल देता हूँ कि भाई देखो, यहाँ पर ऐसा एक दिन आएगा, ताला झूलता रहेगा, कोई रहने वाला नहीं रहेगा। जो ये घर बनाया है इस प्रकार का वास्तु का, किसी आश्रम में जाके भीख मांग के खाता रहेगा। लेकिन खाली वास्तु नहीं देखना पड़ता है, उसमें एस्ट्रोलॉजी भी देखना पड़ता है कि पकड़ लो गंडमूल है, केमद्रुमी है, या इस प्रकार का योग लगा है जहाँ पर दरिद्र दोष बोलते हैं, द्वितीय स्थान में नीच का मंगल, नीच का शनि बैठा हुआ हो, या पीड़ित ऐसा मंगल शनि बैठे हुए हों, तो लास्ट में ये सब कुछ बेच भांग के या छोड़ के भागता है। बहुत से ऐसे बड़े बड़े ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन, आश्रम, घर मैं देखा हूँ जिसका गलत वास्तु के कारण वो घर बहुत दिन टिकता नहीं है। वो घर में जो घर बना के रह रहा था बड़े मोह के साथ, प्रेम के साथ, उसको एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना पड़ता है, और सब कुछ होने के बावजूद कहीं ना कहीं भीख मांग के खाना पड़ता है। कौन कराया? यही गलत टाइम में गलत निर्णय, गलत एक्सटेंशन। सब हम खोल के बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा बात हमारे गुरु, हमारे पिता लोग मना करते हैं कि गुप्त बात को सब हमेशा ओपनली प्रकट मत करो, कुछ बात को छुपा के रखो, गुप्त विद्या प्रकट दोष लग जाएगा। इसलिए बहुत सारा बात आजकल हम लोग बोलते नहीं हैं। नया नया यूट्यूब करते थे तो कुछ कुछ बोल देते थे, लेकिन बाद में गुरुओं का डंडा खाए तो फिर और नहीं बोलते हैं कि यहाँ से ऐसा करोगे तो ऐसा होगा बोल के। लेकिन मैं देखा हूँ ऐसा होना, मेरे अनुभव है, मेरा प्रैक्टिकली मैं बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी में देखा हूँ। वास्तु क्षेत्र में गलती करने के कारण सब कुछ तहस नहस, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद हो जाता है। और हमेशा याद रखना, जब भी शनि का ढैया या 7.5 लगा है, या 7 में शनि या राहु में से किसी का दशा अंतरदशा चल रहा है, इस प्रकार के गलत निर्णय लेना एक आम बात रहता है। गलत घर बनाना गलत वास्तु के अनुसार, और कोई समझाए तो फिर बोलने लग जाते हैं कि जो भगवान करेगा प्राणी के लिए, मंगल के लिए, जो करता अच्छा करता, जो होगा अच्छा होता। अगर अच्छा करता था तो फिर आप ज्योतिष बना क्यों? ज्योतिष का आवश्यकता क्या है? बहुत से बोलते हैं दुख, कष्ट, पीड़ा, रोग, बीमारी सबको होता है, कभी छूटता नहीं है, ये तो होना ही होना है। अगर ये होना ही होना है फिर ज्योतिष बना क्यों? ज्योतिष का तो आवश्यकता ही नहीं था। समस्या है तो समाधान है। भारत पराधीन था, अंग्रेज शासन कर रहे थे, जो हुआ था अच्छा हुआ था, फिर स्वाधीन करने का कोशिश क्यों किए भाई? अंग्रेज तो पराधीन थे, मुगल पीरियड तो था, मंदिर तोड़ रहे थे, मस्जिद बना रहे थे, फिर आपको परिवर्तन का आवश्यकता कहाँ रह गया? तो इसलिए अगर आप सोचो, आप एक गाड़ी है, शरीर है, इस शरीर को कैसे चलाना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, अगर आप नहीं जानते हो और आप बोलोगे हम रोगी हैं, हम बीमार हैं,
हमारा वास्तु ठीक नहीं है, हमारा भाग्य खराब है, हमारे ज़िंदगी में काम बनता नहीं है, हमारा काम रुक जाता है, या फिर आपका एक तरफा प्रगति हो रहा है। मतलब सोचो आप एक्सरसाइज व्यायाम करते हो और आपका एक हाथ का मसल बढ़ रहा है और दूसरा हाथ का घट रहा है, तो क्या एक्सरसाइज आपका साउंड है? नहीं है। आप जाप करते हो लेकिन उसको जाप सिद्धि नहीं करते हो, जाप स्थिरीकरण नहीं करते हो, जाप समर्पण नहीं करते हो, और आप जानते ही नहीं और बोलते हो कि हम तो कितना लाख जाप कर लिए, हमको तो कोई फायदा नहीं मिला, तो फिर क्या कहा जाएगा? आप गलत प्रैक्टिस करते हो। बोला नहीं नहीं, वो तो हम भक्ति भाव से करते हैं, हमारा ज्ञान कांड है। बढ़िया बात, तुम्हारा ज्ञान कांड है। कोई कार में बैठ जाए, बोले हम तो भक्ति से चला रहे हैं, और लेके कोई गड्ढा में थोड़ थाड़ दे, टूट जाए, फूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो फिर गाड़ी का दोष देने लग जाओगे। तो ये सब अज्ञानता का कारण है, उससे कुछ और नहीं है। इसलिए जो भी घर उर बना रहे हैं थोड़ा सा सोच समझ के बनाना चाहिए, या ना, या वरना इस समय बड़ा सारा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।